हैं, आंखों में गुस्सा, दिलों में खौफ। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दिन बदन फैल रही है। लोग बुत छोड़ रहे हैं, कुरान सुनकर रुक जाते हैं और सवाल उठने लगे हैं, अगर ये कलाम इंसान का नहीं तो फिर है किसका? क्या आप जानते हैं कि कुरान की एक ऐसी सूरह है जो मक्का के मुशरिकीन के चैलेंज पर नाजिल हुई? एक ऐसी सूरह जो सिर्फ उस दौर के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के फितनों के लिए ढाल है। ये सूरह है सूरत अल-कहफ। वो सूरह जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी आयात दज्जाल के फितने से हिफाजत है। लेकिन सवाल ये है, ये सूरह नाजिल क्यों हुई? मक्का के मुशरिकीन ने क्या सवाल किए और अल्लाह ने उन सवालों का जवाब कहानियों की सूरत में क्यों दिया? आज की इस वीडियो में हम मुस्तनद तफासीर की रोशनी में हर बात स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आखिर में आपको अंदाजा होगा कि सूरत अल-कहफ आज 2026 में क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। सूरत अल-कहफ कुरान मजीद की 18वीं सूरह है। ये मक्की सूरह है। इसमें 110 आयात हैं और इसका नाम कहफ से लिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक गार की कहानी नहीं, ये सूरह ईमान की हिफाजत, इल्म का गुरूर, दौलत का फितना, ताकत का इम्तिहान, सब कुछ एक ही जगह जमा कर देती है। ये सूरह इंसान को बताती है कि फितना सिर्फ बुराई नहीं होता, कभी कभी फितना नेमत बनकर आता है। मक्का में इस्लाम फैल रहा था। कुरैश को सबसे ज्यादा खौफ इस बात का था कि अगर ये दावत चलती रही तो उनकी सरदारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाइश में डाला जाए। चुनाचे वो मदीना गए और यहूदी उलमा से मशवरा किया। यहूद ने कहा, अगर वाकई ये नबी हैं तो वो 3 सवालों का जवाब दे सकेंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ वही से मालूम हो सकते हैं। वो 3 सवाल क्या थे? 1. असहाबे कहफ कौन थे? 2. वो आलिम कौन था जिससे मूसा अलैहिस्सलाम मिले? 3. जुल्करनैन कौन था? ये सवाल कुरैश ने वापस आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल जवाब दूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह न फरमाया। अल्लाह ताला ने वही को कुछ दिन के लिए रोक लिया। ये वक्फा कुरैश के लिए तंज बन गया, मगर उम्मत के लिए बहुत बड़ा सबक बन गया। ये हमें सिखाया गया कि नबी भी अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कहते और हर काम में अल्लाह की मशीयत जरूरी है। तकरीबन 15 दिन बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और पूरी सूरत अल-कहफ एक साथ लेकर आए। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक इसके नुज़ूल के वक्त 70,000 फरिश्ते साथ थे। सूरह का पहला जुमला खुद ऐलान है, यानी ये किताब सीधी है, इसमें कोई टेढ़ नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई इंसानी तहरीफ नहीं। ये मुशरिकीन के इस दावे का जवाब था कि कुरान इंसान का कलाम है। अल्लाह ने 3 सवालों का जवाब सिर्फ मालूमात की सूरत में नहीं दिया, बल्कि 4 वाक़े की शक्ल में दिया, ताकि इंसान सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे भी। ये 4 वाक़या हैं। 1. असहाबे कहफ, ईमान का फितना। 2 बागों वाले, दौलत का फितना। 3. मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र, इल्म का फितना। 4. जुल्करनैन, ताकत का फितना। हर वाक़े हर दौर के इंसान के लिए है। और अब अल्लाह खुद पहला वाक़े बयान करता है, ऐसी कहानी जिसमें चंद नौजवान पूरे निज़ाम के सामने खड़े हो गए। वो नौजवान न नबी थे, न बादशाह, न फौज रखते थे, सिर्फ ईमान रखते थे। ये वाक़या एक ऐसे ज़माने में पेश आया जब ताकत के जोर पर अकीदा मुसल्लत किया जाता था। बादशाह बुत परस्त था, खुद को हाकिम आला समझता था और जो उसके दीन से हटता उसके लिए सज़ा तैयार थी। इसी शहर में कुछ नौजवान थे, न वो आलिम थे, न उनके पास कोई लश्कर था, लेकिन एक चीज उनके दिलों में जाग चुकी थी, ये बुत न सुनते हैं न फायदा देते हैं, तो हम उनके सामने क्यों झुके? ये सवाल उन्हें आम लोगों से अलग कर रहा था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए और अल्लाह ने उनकी हिदायत बढ़ा दी। ये नौजवान खामोश नहीं रहे, उन्होंने अपने रब को पुकारा और जुल्म के निज़ाम से अलग होने का फैसला किया। जब खतरा बढ़ा और सज़ा यकीनी हो गई तो उन्होंने शहर छोड़ दिया। ये कोई आसान फैसला नहीं था। घर, खानदान, आराम, मुस्तकबिल सब पीछे रह गया। ये नौजवान शहर से निकले और पहाड़ों की तरफ बढ़े। वहां एक गार था, अंधेरा, खामोश, बेनाम, लेकिन उनके लिए वो गार महल से ज्यादा कीमती था।
जब नीयत खालिस हो तो गार भी जन्नत का दरवाजा बन जाता है। गार में दाखिल होकर उन्होंने हाथ उठाए। कुरान उनकी दुआ को लफ्ज ब लफ्ज बयान करता है। ए हमारे रब, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और हमारे मामले को दुरुस्त कर दे। ये दुआ किसी ताकत से नहीं, सिर्फ अल्लाह से थी। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया और वो गार में सोते रहे सालों तक। ये नींद आम नींद नहीं थी, ये अल्लाह की हिफाजत थी। कुरान बताता है कि वो नौजवान 300 साल गार में रहे और 9 साल मजीद। उनके जिस्म खराब नहीं हुए, वक्त ने उन्हें नहीं छुआ। सूरज गार के दहाने से दाएं बाएं गुजरता लेकिन अंदर नहीं आता, और गार के बाहर उनका कुत्ता पंजे फैलाए दरवाजे पर बैठा रहा। अल्लाह ने हर चीज को उनकी हिफाजत पर लगा दिया। एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। आंखें खुलें तो सब कुछ वैसा ही लग रहा था। एक नौजवान कहता है, हम कितनी देर सोए रहे? दूसरा जवाब देता है, एक दिन या शायद दिन का कुछ हिस्सा। खाना खत्म हो चुका था तो एक नौजवान को सिक्का देकर शहर भेजा गया। हिदायत की गई, खामोशी से जाना और किसी को शक न होने देना। लेकिन जैसे ही उसने सिक्का निकाला, लोग चूक गए। यह सिक्का सदियों पुराना था। आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में खबर फैल गई, ये वो लोग हैं जो सदियों पहले गायब हो गए थे। लोग गार तक पहुंचे और अल्लाह ने उनके जरिए ये हकीकत वाज़ेह कर दी, कयामत हक है और अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा। लोग बहस करने लगे, 3 थे, 5 थे, 7 थे। अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया, उनकी तादाद अल्लाह बेहतर जानता है। कुरान हमें सिखाता है कि असल सबक गिनती नहीं, ईमान है। ये था पहला फितना सूरतुल कहफ में, एक ऐसी आजमाइश जो नौजवानों के ईमान की ताकत को परख रही थी। जहां दुनिया की दौलत, ताकत और खौफ के बावजूद सिर्फ ईमान ही सब कुछ बचा सका। यह वाकया हमें आज भी सिखाता है, फितने हमेशा सिर्फ बुराई नहीं होते। कभी कभी फितने हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए आते हैं। 2026 के उस दौर में जहां लोग टेक्नोलॉजी, दौलत और फितनों के जेर असर हैं, सूरतुल कहफ हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की हिदायत और ईमान ही सबसे बड़ी ताकत है। जब नौजवान ने सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रजा को अपना मकसद बनाया, तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई और उन्हें एक ऐसी निशानी बना दिया जो सदियों बाद भी लोगों के ईमान को जगा सकती है। असल सबक यही है, दुनिया की गिनती, ताकत, दौलत या मकाम नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। और ये पहला फितना हमें याद दिलाता है कि किसी भी मुश्किल वक्त में अल्लाह की हिदायत पर चलना सबसे अहम है। अगर आप चाहते हैं कि हम सूरत अल कहफ के दूसरे फितना को तफसील के साथ देखें तो कमेंट्स में लिखें एपिसोड 2 और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले किस्त के तमाम सबक वक्त पर मिले। अल्लाह हमें सूरत अल कहफ के सबक पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।